नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइट एंड विजन द लर्निंग में। मैं ब्रिजलाल हर सप्ताह की तरह आज फिर आपके सामने अबेकस पर कुछ कैलकुलेशन लेकर एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। पिछले सप्ताह हमने अबेकस पर सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अभ्यास किया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अबेकस पर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फ्रैक्शंस में, इस बात पे बात करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे। तो अबेकस पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है, जिसमें मुख्य यह है कि अबेकस पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और जो होल नंबर है उसको कहाँ लिखा जाए। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो न्यूमरेटर होता है अबेकस के, उसको हम जब हम प्लस और माइनस कर रहे थे अबेकस पे, तो उसको हम राइट साइड से फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स कॉलम में लिखते थे। डिनोमिनेटर्स को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम में, और जो होल नंबर होता है उसको सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ कॉलम में लिखते थे। लेकिन जब हम अब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ उसके स्थान पे जो एक्सट्रीम राइट में हम उसको लिखेंगे, और न्यूमरेटर को हम यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखेंगे। और उसको सॉल्व करने के बाद यदि हमें उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा आंसर होगा वो डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर लिखेंगे, न्यूमरेटर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो बार है उसमें न्यूमरेटर लिखेंगे, और होल नंबर के जो प्लेसेस हैं सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ उसमें हम होल नंबर को लिखेंगे। तो चलिए लेते हैं कुछ फ्रैक्शंस और उनको अबेकस पर मल्टीप्लाई करने का अभ्यास करते हैं। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का, उनको मल्टीप्लाई करने का, उसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले ये देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकें तो सिंप्लीफाई करें। अर्थात किसी सेम डिजिट से यदि दोनों को हम डिवाइड कर सकें तो दोनों को हम डिवाइड करते हैं, जिससे क्या है वो थोड़ा सिंपल हो जाती है और जो हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी ईजी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। तो और उसके बाद हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारा आंसर के रूप में या जो प्रोडक्ट के रूप में जो हमारा पास फ्रैक्शन आती है, उसको यदि हमें लग रहा है कि उसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो हम उसको डिवाइड करके उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे? तो डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, जो हमारा क्वोशेंट आता है वो एक होल नंबर होता है, और उसके बाद जो रिमाइंडर है वो हमारा न्यूमरेटर होगा, और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे या जो पहले डिनोमिनेटर था वो अब भी हमारा डिनोमिनेटर होगा, तो उसको हम क्या करेंगे उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अबेकस पर पहला सवाल। हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन है 6/4 मल्टीप्लाई 5/6। 6/4 मल्टीप्लाई 5/6। तो 6/4 में जो हमारा डिनोमिनेटर है वो है 4, तो 4 को हम एक्सट्रीम राइट में लिखेंगे 4, और न्यूमरेटर है 6 तो एक्सट्रीम लेफ्ट में हम लिखेंगे 6। इसके बाद जो सेकंड फ्रैक्शन है हमारी वो है 5/6। तो 5 न्यूमरेटर कहाँ लिखना है और 6 डिनोमिनेटर कहाँ लिखना है, इस बात के लिए हम, अगर फ्रैक्शन आपकी छोटी सी है, सिंपल है, तो आप केवल एक सेल छोड़ सकते हो राइट लेफ्ट में। यदि फ्रैक्शन आपको लग रहा जो आपकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी बड़ी होगी तो आपको 2 बार छोड़ने हैं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच में। तो सेकंड फ्रैक्शन है 5/6, तो राइट साइड में हमें 6 लिखना है। फर्स्ट कॉलम में हमने 4 लिखा है, उसके बाद सेकंड बार जो है वो ब्लैंक छोड़ दीजिए, और थर्ड बार में क्या लिख दीजिए 6 लिख दीजिए। उसी तरह से लेफ्ट साइड में जहाँ हमें न्यूमरेटर सेट करना है वहाँ पे हमने पहले 6 लिखा है फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लिखने के लिए हमने क्या किया, एक बार को ब्लैंक छोड़ दिया और नेक्स्ट बार में 5 लिख दिया। ये हमारा दोनों फ्रैक्शन हमने लिख लिए इस टाइम, 6/4 और सेकंड फ्रैक्शन है 5/6। अब यहाँ हमें ये देखना है कि क्या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को किसी को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि यहाँ पे एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 6 और दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 6, तो 6 और 6 से इसको हम क्या करेंगे, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 6 और 6 1 6। तो ये आपकी अब जो नई फ्रैक्शन है सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन जाएगी 1/4 मल्टीप्लाई 5/1, 1/4 और 5/1।
अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से, आ गया 5, और डिनोमिनेटर 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से, आ गया 4 1 जार 4। तो ये हमारा आंसर आ गया 5/4। न्यूमरेटर आ गया 5 और डिनोमिनेटर आ गया 4। अब हमें इसे क्या करना है, अब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 से 4 से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। 4 से 5 को डिवाइड किया, आ गया 1, तो उसको हम क्या करेंगे, होल नंबर में लिखेंगे। होल नंबर हो जाएगा हमारा क्वोशेंट जो है, अथवा हम उसको क्या करेंगे, 7th लाइन जो है उसमें 1 सेट कर देंगे। और जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है, 1, उसको हम कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर कॉलम में हम उसको लिख देंगे। तो अब आप देखते हो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 1/4। 1/4 हमारा आंसर आ जाता है। होल नंबर के रूप में 1, न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर 4 आ जाता है। तो ये हमारा आंसर था, जो फ्रैक्शन थी 6/4 मल्टीप्लाई 5/6 का आंसर हो जाता है 1/4। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड है हमारा 7/5। तो डिनोमिनेटर राइट साइड में 5, न्यूमरेटर लेफ्ट साइड में 7। 7/5 इंटू या मल्टीप्लाई बाय 3/6। 3 लेफ्ट साइड में लिखेंगे और 6 राइट साइड में लिखेंगे, एक सेल छोड़ के। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन अबेकस पे सेट कर दिए हैं। राइट साइड में अगर आप देखते हैं, एक्सट्रीम राइट में है 5, उसके लेफ्ट में एक कॉलम छोड़ के जो सेकंड न्यूमरेटर है वो है 6। उसी तरह से न्यूमरेटर जो है वो हमने लेफ्ट साइड में सेट कर दिए हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट में है 7, उसके राइट में एक सेल छोड़ के सेकंड न्यूमरेटर जो है वो है 3। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि क्या हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं, सेकंड फ्रैक्शन जो है वो 3/6, तो उसको हम 3 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो हमारी अब फर्स्ट फ्रैक्शन बचती है 7/5 और सेकंड फ्रैक्शन हो जाती है 1/6, सॉरी 1/2। अब न्यूमरेटर 7 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 1 जार 7 और 2 5 जार 10। डिनोमिनेटर 2 और 5 है, तो 2 5 जार 10। हमारा जो आंसर आता है वो आता है 7/10। 7/10। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए अगर हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम उसे क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो आंसर है वो है 7/10। तो जो है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ ये कर सकते हो कि 7 को न्यूमरेटर की लाइन में लिख दीजिए, 4th जो बार है उसमें 7 सेट कर दीजिए, और डिनोमिनेटर में हमारे 1010 आ जाता है। तो हमारा जो आंसर है इस फ्रैक्शन का 7/5 इंटू 3/6 वो आ जाता है 7/10। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो हमने आज अबेकस पर मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है फ्रैक्शंस में, उसका अभ्यास किया है। और अगर इसी तरह से धीरे धीरे अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो अच्छे से अबेकस पर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकोगे। और बहुत इजी है, आपको ना एलसीएम लेना है, ना ही जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा लंबा एक प्रोसेस हमें चलना होता है, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो सब ना करके आपको क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। फ्रैक्शन को न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। और लास्ट में यदि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको उसको क्या करना है, होल नंबर में होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आएगा और आप इसका अभ्यास करेंगे। बाकी अगले सप्ताह कुछ और क्वेश्चंस को लेके फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।